जिम में कैसा वर्कआउट करना चाहिए अगर किसी का गोल है गेनिंग का, किसी को मसल साइज गेन करना है, बल्क बॉडी चाहिए, तो उसे कैसा वर्कआउट करना चाहिए। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग को दिमाग में रखकर ही वर्कआउट करना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग आखिर होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स मिला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आप ही के सवालों का जवाब जो आप हमसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों एक सवाल आपका आया है, उसमें पूछा गया है कि जिम में कैसा वर्कआउट करना चाहिए अगर किसी का गोल है गेनिंग का, किसी को मसल साइज गेन करना है, बल्क बॉडी चाहिए, तो उसे कैसा वर्कआउट करना चाहिए। और दोस्तों एक और सवाल मेरे पास आया था जिसमें पूछा गया था कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो इस वीडियो में ये दोनों ही क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आपको अगर बल्क होना है, अगर आपको गेनिंग करनी है, अगर आपको मसल साइज गेन करना है, तो आपको जिम में कैसा वर्कआउट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जिम में जाते हैं और आपका गोल है बल्क गेनिंग का, साइज गेनिंग का, तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग को दिमाग में रखकर ही वर्कआउट करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग आखिर होता क्या है। दोस्तों प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का मतलब है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आप कुछ ना कुछ वेट अपने सेट में इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं और पहले सेट में आपने 7.5 वाले डंबल से स्टार्ट किया है, अब दूसरे जो सेट होगा दोस्तों उसमें आपको 10 किलो वाले डंबल को लिफ्ट करना है। अब दोस्तों इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको ओवर लिफ्ट नहीं करना है। मतलब जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आपको धीरे धीरे लोड बढ़ाना है, अपनी मसल्स पे अपना लोड जो है ज्यादा उठाना है, वेट ज्यादा उठाना है आपको, ताकि आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों ये नेचुरल ट्रूथ होता है कि जितना आप साइज गेन करना चाहते हैं आपको वेट लिफ्ट हैवी करना ही होगा। अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं तो आपका मसल साइज नहीं आ सकता। हमारी बॉडी बनी ही ऐसी है कि हम जितना हैवी लिफ्ट करेंगे हमारी उतनी ही मसल बिल्डिंग होगी। दोस्तों बेसिकली मसल बिल्डिंग होती क्यों है, अगर हम इस प्रोसेस को भी जाने तो जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो उस वाली कंडीशन में हमारी बॉडी समझती है कि अब जो है ऐसी स्टेज में हम जा रहे हैं, ऐसी स्टेज में हम हैं कि जहां पर हमको मसल्स की जरूरत है। तो उस वाली कंडीशन में बॉडी नेचुरली ही मसल बिल्डिंग करने लगती है। जब कोई बंदा वेट लिफ्ट नहीं करता, घर पे रहता है, तो उसका जो मसल साइज होता है वो कम इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी को पता है कि उसको मसल को गेन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको मसल्स का कोई यूज नहीं है, तो इसलिए वो जो है मसल साइज नहीं गेन करती। और जब हम जिम जाते हैं, हम जा तो रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, पर दोस्तों शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए वो नीड है। जब हम डंबल उठा रहे हैं तो वो जिस मसल को टारगेट करके हम डंबल को लिफ्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी वो मसल को डेवलप इसीलिए करने लगती है क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि इस मसल का अब यूज हो रहा है या यूज होगा हैवी लिफ्ट करने के लिए, तो इसीलिए वो मसल डेवलप होने लगती है। और अगर हम उसे डेवलपिंग जो वो प्रोसेस है, मतलब वो चलता रहे हमारा, तो हमको अपना जो लिफ्टिंग वेट है वो इंक्रीज करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अदरवाइज दोस्तों अगर हम एक लिमिट तक ही वेट उठाएंगे और उसके बाद में अगर हम अपने जो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग जिसे हम कहते हैं वो इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको दिमाग में नहीं रखेंगे, तो दोस्तों हमारी मसल एक लिमिट तक ही ग्रो होगी। उसके बाद में हमारी मसल बिल्डिंग रुक जाएगी और वहीं पर वो मेंटेन रह सकती है बट ग्रोथ नहीं कर पाएगी अगर हम हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, तो इसलिए हमको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग को ध्यान रखना चाहिए जब भी हमको बल्क गेनिंग करनी है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के साथ साथ आपको अपना इंटेंस लेवल भी लो रखना है। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें कि आप पता लग रहा है कि आप जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग को तो दिमाग में रख रहे हैं पर आप एक्सरसाइज इतनी ज्यादा कर रहे हैं, आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपकी बॉडी अगले सेट के लिए ढंग से तैयार नहीं हो पा रही है और आप जो है लोड डाले जा रहे हैं, तो उस वाली कंडीशन में दोस्तों हमको जॉइंट से लेके बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो अगर आपका गेनिंग का गोल है तो आप दिमाग में रखें कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी है, लो इंटेंस वर्कआउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, पहले सेट में आपने अपनी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से 10 किलो लिफ्ट किया है, तो दूसरे सेट में आपको कम से कम 40 सेकंड से लेके 1 मिनट तक
तक का गैप रखना होगा। और दोस्तों आपको 10 किलो से, चाहे वो आप 12 किलो करें, चाहे वो आप 15 किलो करें, चाहे 20 किलो करें, अपनी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से आपको वेट भी इंक्रीज करना होगा। तो दोस्तों ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग और ऐसा ही आपको वर्कआउट करना चाहिए अगर आपको गेनिंग करनी है, बल्क गेन करना है। दोस्तों इसके अलावा जो है आपको अपनी डाइट भी कैलोरी सरप्लस पर ले जानी होगी। मतलब जितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज की नीड है उसको मेंटेन रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक आम आदमी की बात करते हैं तो उसको 1600 से लेकर 2400 कैलोरीज तक चाहिए होती हैं, वो डिपेंड करता है उसके बॉडी टाइप के ऊपर। तो आपको 2400 प्लस कैलोरीज लेनी ही होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये कैलोरीज भी आप चीनी से या मीठे से ले लें, पता लगे आप चीनी खाने लगे और कैलोरीज आपकी पूरी हो गई। दोस्तों वो अनहेल्दी कैलोरीज होती हैं। आपको ये कैलोरीज का जो बैलेंस है वो अपना प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स इन सब से मेंटेन करके बना के रखना है। मतलब आपको प्रोटीन भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, फैट भी खाना है और कैलोरीज सरप्लस पे भी जाना है, ताकि आपकी बॉडी की रिकवरी हो सके, आपकी मसल बिल्डिंग हो सके और आप गेनिंग कर सकें, आप बल्क गेन कर सकें। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग और कैलोरीज सरप्लस डाइट, अगर आप ये चीज़ ध्यान रखकर एक्सरसाइज करते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे 100%। और दोस्तों अगर आप ये बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रखकर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपने गोल्स को अचीव कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो एक्टोमॉर्फ, जो पतली बॉडी वाले हैं या जिनको गेनिंग करनी है, मसल साइज गेन करना है, तो उनका मसल साइज गेन नहीं हो पाएगा अगर ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में नहीं है। तो आपको अगर गेनिंग करनी है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। और प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग क्या होती है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में कुछ और सवाल है इसी टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा और उनके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी, तो इसे लाइक तो कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिव फील आती है आपके लिए और ऐसा काम करते रहने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।